दोस्तों हम सभी को पता है कि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल स्काई रॉकेट की तरह बढ़ रहे थे और उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान होकर ज्यादा इकोनॉमिक सॉल्यूशंस की तलाश कर रहे हैं। अब इन इकोनॉमिक सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में मेजरली दो ऑप्शंस हमारे पास बचते थे, जिसमें से पहला था हमारा सीएनजी और दूसरा था हमारा इलेक्ट्रिक। अब सीएनजी के साथ में समस्या ये हुई कि सीएनजी के प्राइसेस ही आजकल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, मतलब 85 से 90 रुपए तक वो पहुंच गई है, तो उसकी कॉस्ट तो डीजल गाड़ी के बिल्कुल बराबर पड़ गई है, जिसमें कि स्पेस वगैरह से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक के साथ में क्या समस्या थी? इलेक्ट्रिक के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चार्जिंग की, कि उसको चार्ज कहाँ पे करें। अगर कहीं लंबी ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हैं तो एक शेड्यूल उसका अलग से बनाना पड़ता है कि भाई इसको कहाँ पे चार्ज करेंगे, और उसके अलावा अगर कहीं पे ये आउट ऑफ रिचार्ज हो गई या फिर किस तरीके से फिर मैनेज होगा, वो सारी एक हेडेक बन जाती है। और दूसरी उसमें सबसे बड़ी हेडेक थी उसकी कॉस्ट की। लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि उसकी जो है गाड़ी की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती थी, 12-13 लाख से शुरुआत होती थी उन गाड़ियों की। इसके बाद में अब बचता क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन आता था स्मार्ट हाइब्रिड, लेकिन स्मार्ट हाइब्रिड में इतना ज्यादा फर्क आपके फ्यूल एफिशिएंसी में नहीं आता था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन दिया है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड का। तो ये इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सबसे पहले मैं बात करूंगा काम किस तरीके से करता है। ये इंट्रोड्यूस किया गया है आपकी ग्रैंड विटारा में, जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट नेक्सा के थ्रू अवेलेबल होगा, और यही सेम टेक्नोलॉजी आपकी टोयोटा हाई राइडर में भी दी गई है। अब ये टेक्नोलॉजी है क्या और ये काम किस तरीके से करती है? तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से ये काम करती है, कैसे ये डिफरेंट है आपकी स्मार्ट हाइब्रिड जो कि ऑलरेडी गाड़ी में आती थी मारुति की गाड़ियों में, और उसके बाद में हम थोड़ी सी नजर डालेंगे कि ग्रैंड विटारा के वेरिएंट्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। प्राइसेस जो है अभी रिवील नहीं हुए हैं, वो एक्सपेक्टेड है, तो कि किस किस वेरिएंट में ये आती है और हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं उन गाड़ियों को लेने के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी ने इसको इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव हाइब्रिड के नाम से जो है वो लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी को। और सबसे पहला डिफरेंस जो बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये कि पहले जो स्मार्ट हाइब्रिड आपकी आती थी वो आपकी आइडियल कंडीशंस पे काम करती थी, यानी कि जब आपकी गाड़ी वाज नॉट रनिंग तब वो इन इफेक्ट आती थी और आपकी गाड़ी को बैटरी मोड पर स्विच कर देती थी। अभी जो ये वाली टेक्नोलॉजी है ये आपकी इवन काम करती है व्हेन योर कार इज रनिंग। तो इस टेक्नोलॉजी में आपको एक इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि इंजन हमारा आता है जैसे कि K15B K15C इंजन आते हैं मारुति के, 1500 सीसी वाला इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इंजन एज यूजुअल आपका फ्रंट में प्लेस किया गया है और आपकी बैटरी जो है वो रियर में प्लेस की गई है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात आती है एक्सेलरेशन की, कि जब आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करोगे तो आपकी बैटरी और आपका इंजन दोनों काम करेंगे आपकी गाड़ी को प्रोपेल करने के लिए, जिससे कि आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। दोनों ही तरफ से जो है वो पावर जनरेट होगी और वो पावर आपके व्हील्स को ट्रांसफर होगी। उसके बाद में एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर ड्राइवेबिलिटी, यानी कि अगर आपकी ज्यादा पावर आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली आपके इंजन पर स्विच हो जाएगी और वाइसा वर्सा आपके बैटरी पर स्विच हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन योर पावर रिक्वायरमेंट्स। व्हेन योर इंजन विल बी पावरिंग द कार, द बैटरी विल ऑटोमेटिकली बी चार्जिंग, यानी कि जब आपकी गाड़ी आपके इंटरनल कंबशन इंजन से सोलो चल रही है तब आपकी बैटरी उस टाइम पे चार्ज हो रही होगी टू प्रोवाइड यू पावर इन नियर बाई टाइम। गाड़ी में एक ईवी मोड दिया गया है जिसमें कि आपकी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आपके बैटरी के थ्रू चलेगी। योर बैटरी विल टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ टायर्स एंड जो आपकी पावर जनरेट होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बैटरी से जनरेट होगी, जिससे कि आपके चारों टायर्स में पावर जाएगी एंड योर व्हीकल विल बी रनिंग बेस्ड ऑन दैट। उसके बाद में अगर मान लिया आपकी बैटरी से आपकी गाड़ी को उतनी पावर नहीं मिल पा रही है या फिर आपकी पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आप ज्यादा एक्सेलरेट कर रहे हो, ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है आपको गाड़ी को और तेज चलाना है, तो उसके लिए दोनों तरीके से आपकी गाड़ी को पावर मिलेगी, यानी कि पावर आपके व्हील्स तक पहुंचेगी। बोथ योर बैटरी एंड योर इंजन विल बी वर्किंग साइमल्टेनियसली टू प्रोवाइड पावर आउटपुट एंड दैट पावर आउटपुट विल बी ट्रांसफर्ड टू योर व्हील्स। तो यहाँ पर दोनों तरीके से जब पावर आएगी इट विल बी वेरी मच फ्यूल एफिशिएंट फॉर यू। व्हेन यू विल बी डीएक्सेलरेटिंग, जब आप डीएक्सेलरेट कर रहे होंगे उस टाइम पे बैटरी अपने आप को हार्वेस्ट करेगी एंड इट विल बी रिचार्जिंग इटसेल्फ। जो मेजर बेनिफिट्स इस टेक्नोलॉजी के हैं वो है आपकी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स लोअर CO2 एमिशंस, यानी कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इट इज साइमल्टेनियसली रनिंग ऑन बोथ द थिंग्स। यहाँ पर आपकी ड्राइव और क्वाइटर हो जाएगी बिकॉज व्हेन योर इंजन विल नॉट बी रनिंग इट विल बी एक्सट्रीमली क्वाइट, जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक कार्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर देयर इज नो रेंज एंजाइटी एंड एनहेंस परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेहतरीन होने वाली है। ये सब कुछ था आपके इंजन के वर्किंग के ऊपर कि ये टेक्नोलॉजी आपकी काम किस तरीके से करती है। मारुति ने क्लेम किया है कि ग्रैंड विटारा के पास में 1200 किलोमीटर की रेंज है एक सिंगल टैंक ऑफ फ्यूल में, विच इज वेरी मच इंप्रेसिव। इसके अलावा अगर और कुछ नए फीचर्स जो कि मारुति ने ऑफर किए हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ड्राइव मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। सुजुकी ऑल ग्रिप
सेलेक्ट टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आपके 4 मोड्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ऑटो, स्पोर्ट्स, नो और लॉक मोड देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करें तो वेंटिलेटेड सीट्स अब आपको ग्रैंड विटारा में देखने को मिल जाती हैं। ऑटोमेटिक एसी आपको मिलेगा, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, ये सारी चीजें आपको जो है वो देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएंट में आपको इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड देखने को मिलता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके बेसिकली 4 वेरिएंट आते हैं, जैसे कि हमें नेक्सा की कार्स में देखने को मिलता है सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा। इन सारे एंट्री लेवल वेरिएंट्स में आपको जो पुरानी टेक्नोलॉजी है स्मार्ट हाइब्रिड की, वो देखने को मिलती है, यानी कि जो आइडियल कंडीशंस में काम करती है। ठीक है, अब उसके बाद में आप पूछोगे कि भाई इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो है वो आपकी किस में आती है, तो वो आपकी आती है जेटा प्लस और अल्फा प्लस में, यानी कि जो टॉप 2 लाइन वेरिएंट्स हैं उनमें प्लस के साथ एक वेरिएंट आते हैं, उसमें आपकी इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जो है वो देखने को मिल जाती है। डिफरेंस अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो फ्यूल एफिशिएंसी में जो डिफरेंस है उसमें 21.1 क्लेम्ड माइलेज है मैनुअल ट्रांसमिशन पे आपके स्मार्ट हाइब्रिड वाले वेरिएंट में, 20.58 है आपके ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में, और उसके साथ साथ 19.38 है ऑल ग्रिप मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट में। अगर इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड की यहाँ पे बात करोगे आप, तो यहाँ पर आपको सीवीटी गियरबॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें कि कंपनी क्लेम करती है 27.97 यानी कि ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको क्लेम्ड माइलेज मिल जाता है। अभी प्राइसेस जो है गाड़ी के रिवील नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर मोटा मोटा 2 वेरिएंट्स आपके पास में आते हैं, जिसमें आपको इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड देखने को मिलेगा और बाकी वेरिएंट्स में आपको स्मार्ट हाइब्रिड देखने को मिलेगा। डायमेंशंस में कोई डिफरेंस नहीं है, डायमेंशंस आपकी ऑलमोस्ट सेम है। पावर आउटपुट में यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। जो नॉर्मल आपका पेट्रोल इंजन दिया गया है 1500 के 15C इंजन वाला, तो वहां पर आपको 103 PS की पावर, जो कि अभी ब्रीजा में भी हमें देखने को मिला है और अर्टिगा में भी देखने को मिला है, वही इंजन दिया गया और 136 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इंटेलिजेंट स्मार्ट हाइब्रिड पे जाएंगे तो वहां पर आपको 92 PS की पावर और 122 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिलेगा। जो बैटरी यहाँ पर प्लेस की गई है वो 85 किलोवाट की बैटरी प्लेस की गई है, जिसमें कि 115.56 PS की पावर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी इस बार मारुति ने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें कि ड्राइव मोड्स दिए हैं, वो सिर्फ आपके स्मार्ट हाइब्रिड वाले ऑप्शंस के साथ में अल्फा वेरिएंट के साथ में आता है, जो कि मैनुअल ड्राइव में आता है। अगर आप इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में जाएंगे तो वहां पर आपको 2 व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों जब इस गाड़ी के प्राइसेस रिवील हो जाएंगे, मैं इनका वेरिएंट कंपैरिजन कि किस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है लेने में, यानी कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, दोनों ही टेक्नोलॉजी में स्मार्ट हाइब्रिड या फिर इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में आपके लिए लेके आऊंगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस गाड़ियों की और उनके वेरिएंट कंपैरिजंस करता रहता हूं। उसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर कार का कंपैरिजन या फिर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय गाइस।